आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो मेरे लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। मेरी अपनी सगी बहनों ने जो किया उसे सोचकर आज भी मेरी रूह कांप जाती है। क्या कोई बहन ऐसा कर सकती है? मैं सोचती रही, क्या मेरी अपनी बहनें इतनी मजबूर हो सकती हैं कि वो इस रास्ते पर चली जाएं? क्या कोई हालात इतने बेरहम हो सकते हैं? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे घर की लड़कियां भी ऐसी कहानी का हिस्सा बन जाएंगी जो किसी फिल्म से भी ज्यादा डरावनी और चौंकाने वाली थी। मगर ये सब हुआ और मैं गवाह बनी अपनी बहनों की उस कहानी की जो शायद किसी और को बताने की हिम्मत वो कभी नहीं कर पाती। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके सामने अपनी 3 बहनों की सच्ची कहानी रख रही हूँ। मेरी अम्मी एक विधवा औरत थी। हमारे अब्बू का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। उस वक्त हम सब बहुत छोटे थे और अम्मी ने हम सबको पालने की जिम्मेदारी अकेले उठाई। अकेलेपन से घबराकर अम्मी ने कुछ साल बाद दोबारा शादी कर ली। उस दूसरी शादी से हमारा एक छोटा भाई हुआ, मुकेश। मगर जैसे किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, अम्मी के दूसरे शौहर का भी इंतकाल हो गया। अब हम 5 लोग, अम्मी, 3 बहनें और मुकेश, एक ही घर में रहते थे। बहुत ही मुश्किल दौर था। हमारी बड़ी बहन सायरा थी, पढ़ाई में तेज और हमेशा जिम्मेदार। दूसरी बहन थी नाजिया, शांत मगर दिल की साफ। और तीसरी बहन थी डॉक्टर बनी हमारी सबसे होशियार बहन, माहिरीन। मैं सबा, सबसे छोटी। हम सब बहुत ही शरीफ, मजदूर और मेहनती थे। मगर गरीबी ने हमेशा हमारे दरवाजे पर डेरा डाले रखा। सायरा ने सिलाई सीखी, नाजिया स्कूल में ट्यूशन देने लगी और माहिरीन ने स्कॉलरशिप से डॉक्टर बनने का सपना पूरा किया। माहिरीन अब गांव के सरकारी अस्पताल में काम करने लगी थी। लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। एक दिन एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम शमशेर था, हमारे गांव के अस्पताल में माहिरीन से इलाज कराने आया। वो बहुत बीमार था। माहिरीन ने उसका इलाज किया, बहुत ही इज्जत से पेश आई। मगर उस बूढ़े की निगाहें कुछ और ही बोल रही थीं। वो माहिरीन को बार बार देख रहा था। कहने लगा, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें तो कोई भी पसंद कर ले। माहिरीन उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी, मगर उसे अंदाजा नहीं था कि ये आदमी क्या सोच रहा है। फिर वो बूढ़ा आदमी माहिरीन से कहता है, आज रात मेरे घर आना, तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी है। माहिरीन ने कुछ नहीं कहा, मगर शाम को वो चली गई उस बूढ़े आदमी के घर। वो आदमी सज धज कर बैठा था। माहिरीन ने पूछा, आप कहाँ जाने की तैयारी में हैं? वो हंसकर बोला, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। माहिरीन को कुछ अजीब सा लगा। फिर वो आदमी कहता है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। माहिरीन हैरान रह गई। अंकल, ये क्या बात कर रहे हैं आप? अपनी उम्र देखिए। माहिरीन गुस्से में वहां से निकल गई और अस्पताल पहुंच गई। उसी वक्त उसका भाई मुकेश आया। माँ की तबीयत बिगड़ी थी। माहिरीन ने दवाई दी और बताया कि वो बूढ़ा आदमी उससे शादी करना चाहता था। मुकेश सुनकर गुस्से में आग बबूला हो गया और अगली सुबह अकेले ही उस बूढ़े के घर चला गया। उसे जोर से गिराया, थप्पड़ मारे और चिल्लाकर बोला, मेरी बहन से दूर रहो। ये मामला गांव में फैल गया और गांव के सरपंच को भी पता चल गया। मगर सरपंच ने सबकी मदद करने की बजाय उल्टा मेरी तीनों बहनों को अपने घर बुलाया। तुम तीनों मेरे घर आओ, वरना इसका असर कुछ और होगा, उसने कहा। अगले दिन तीनों बहनें सरपंच के घर चली गईं। वहां वही बूढ़ा आदमी भी मौजूद था। सायरा ने पूछा, ये यहाँ क्या कर रहा है? सरपंच ने कहा, तुम तीनों ने इसका दिल दुखाया है। बात को खत्म करना है तो एक एक करके मेरे घर आओ। क्या मतलब? सायरा चिल्लाई। ये बात तुम तीनों तक ही रहनी चाहिए, वरना तुम्हारे भाई को भुगतना पड़ेगा। सायरा चुप रही और उसी रात वो अकेली उस सरपंच के घर गई। वहां सरपंच और वो बूढ़ा पहले से मौजूद थे। सायरा ने पूछा, बताइए, मुझे क्या करना होगा? उस बूढ़े आदमी से शादी करनी होगी, सरपंच बोला। सायरा रो पड़ी, मगर कुछ न बोली, बस घर लौट आई। फिर अगली रात नाजिया गई, वही सब बात हुई। और फिर तीसरी रात माहिरीन। मगर माहिरीन ने साफ मना कर दिया, चिल्लाकर बोली, क्या तमाशा बना रखा है? मगर वो कुछ कर नहीं सकी। डर, बेबसी और माँ की हालत को देखकर सब चुप रहीं। कुछ हफ्तों बाद तीनों बहनों का पेट बढ़ने लगा, प्रेगनेंसी साफ दिखाई देने लगी। जब माँ को पता चला तो वो बेहोश हो गईं। मुकेश चिल्लाया, बताओ
क्या किया है तुमने? तीनों बहनों ने रोते हुए कहा। हमें जबरदस्ती टेबलेट दी गई थी, हमारे पास कोई चारा नहीं था। मुकेश ने पुलिस को कॉल किया और सरपंच के साथ उस बूढ़े आदमी को गिरफ्तार करवा दिया। मगर जो जख्म मेरी बहनों को मिला था, उसका इलाज कोई नहीं कर सकता। वो रात हमारे घर की सबसे भारी रातों में से एक थी। अम्मी बेहोश पड़ी थी। मुकेश चुपचाप एक कोने में बैठा हुआ था और मेरी तीनों बहनें माहिरीन, सायरा और नाजिया अपनी आंखों से आंसू थामे बैठी थीं। मैं, सबा, चुपचाप ये सब देख रही थी। माँ को होश आया तो उन्होंने सिर्फ एक बात कही, क्यों नहीं बताया मुझे? बहनें कुछ नहीं बोल सकीं। माँ ने रोते हुए तीनों के सर पर हाथ रखा और बोली, मैं जिंदा होते हुए भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकी? तीनों बहनें फूट फूट कर रोने लगीं। मैं भी खुद को रोक नहीं पाई। उस रात किसी ने कुछ खाया नहीं, बस सिसकियां, खामोशी और एक टूटा हुआ घर। दूसरे दिन पुलिस ने सरपंच और शमशेर, उस बूढ़े आदमी गाय को गिरफ्तार कर लिया। गांव में हलचल मच गई। लोग बातें करने लगे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि सरपंच जैसा इज्जतदार समझा जाने वाला आदमी ऐसा कर सकता है। लेकिन मेरी बहनों की जिंदगी जैसे थम सी गई थी। उनकी आंखों में अब कोई चमक नहीं बची थी। दिन बीतते गए, पेट बढ़ते गए, लोगों की निगाहें और बातें भी बढ़ती गईं। मगर अम्मी ने हम सबको एक साथ लेकर चलना शुरू किया। उन्होंने कहा, हम अब किसी के सामने सिर झुकाकर नहीं चलेंगे। जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। माहिरीन अब अस्पताल नहीं जाती थी। सायरा ने सिलाई छोड़ दी थी और नाजिया ने ट्यूशन बंद कर दी थी। हम सब घर में बंद हो गए थे। फिर एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर दरवाजा खोला तो सामने एक औरत खड़ी थी। बहुत ही शरीफ और पढ़ी लिखी लग रही थी। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? उसने पूछा। मैंने अम्मी को आवाज दी। वो औरत अंदर आई और बोली, मेरा नाम फरजाना है, मैं एक एनजीओ से आई हूँ। हमें आपके केस के बारे में पता चला, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। अम्मी ने कहा, अब क्या मदद होगी? मेरी बेटियां सब कुछ खो चुकी हैं। फरजाना बोली, नहीं बीबी जी, अब उन्हें उठने की जरूरत है। आप उन्हें जिंदगी की ओर लौटाइए। उस दिन के बाद फरजाना रोज आती रही। मेरी बहनों से बातें करती, उन्हें समझाती, उनका हौसला बढ़ाती। कुछ ही हफ्तों में माहिरीन ने फिर से अस्पताल जाना शुरू कर दिया। मगर अब वह एक स्टाफ नर्स के तौर पर नहीं, बल्कि मरीजों की काउंसलिंग करने लगी थी। वो औरतें जो जुल्म का शिकार होती थीं, अब माहिरीन उनके लिए मिसाल बन गई थी। सायरा ने अपनी सिलाई फिर से शुरू की, मगर अब वो अकेले नहीं, औरतों को भी सिखाने लगी। नाजिया ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और अब वो छोटे बच्चों के लिए एक फ्री ट्यूशन सेंटर चलाने लगी। मेरी तीनों बहनों ने जो दुख झेला था, अब वो दूसरों को सहारा देने में बदल रहा था। कुछ ही महीनों में मेरे घर का माहौल फिर से बदलने लगा। अम्मी के चेहरे पर अब सुकून था। मुकेश अब स्कूल में टॉप करने लगा था। मैं भी अब बड़ी हो रही थी और मैंने देखा कि जख्म चाहे जितने भी गहरे हों, अगर हौसला साथ हो तो इंसान फिर से जी सकता है। और फिर वो दिन आया जब तीनों बहनों की डिलीवरी का वक्त करीब आ गया। अस्पताल में एक साथ तीनों को एडमिट किया गया। पूरा गांव वहां इकट्ठा था। कुछ शर्मिंदा निगाहें, कुछ इज्जत भरी और कुछ समझने वाली निगाहें। वक्त बीता और एक एक करके तीनों बहनों ने बच्चों को जन्म दिया। सायरा को बेटी हुई, नाजिया को बेटा और माहिरीन को भी एक प्यारी सी बेटी हुई। जब बच्चों की रोने की आवाज आई तो अम्मी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। मैंने देखा मेरी बहनों ने वो रास्ता चुना जहां जिंदगी दोबारा मुस्कुरा सकती थी। अस्पताल से लौटते वक्त गांव वालों ने रास्ता छोड़ा और पहली बार हमारी अम्मी को सलाम किया। वो 3 बच्चे हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी उम्मीद बन गए थे। घर में जब पहली बार बच्चों की किलकारी गूंजी तो हर दीवार जैसे मुस्कुरा उठी। अम्मी हर वक्त तीनों बच्चों के साथ रहती और मैं, सबा, जो कभी छोटी थी, अब उन बच्चों की खाला बनकर बड़ी हो गई थी। माहिरीन की बेटी, हम उसे फिजा कहते थे। सायरा की बेटी हिना और नाजिया के बेटे का नाम हाशिर रखा गया। अम्मी ने कहा, हम अब इन बच्चों को वो जिंदगी देंगे जो हमारी बेटियों को नहीं मिल सकी। माहिरीन अब और भी मजबूत हो चुकी थी। उसने अपने काम को बड़ा कर लिया था। अब वो केवल अस्पताल में काम नहीं करती थी,
बल्कि गांव में औरतों की एक छोटी कमेटी बनाकर उन्हें मेडिकल और कानूनी सलाह देती थी। सायरा ने अपने घर में ही लड़कियों के लिए सिलाई सेंटर खोल लिया था। अब गांव की वो लड़कियां जो बाहर नहीं जा सकती थीं, उनके पास आती और काम सीखती। नाजिया अब बच्चों के लिए फ्री स्कूल चला रही थी, जिसमें छोटी क्लास से लेकर मिडिल तक के बच्चे पढ़ने आते थे। मैं, सबा, अब कॉलेज जा रही थी। मेरी बहनों ने मुझे पढ़ाया, सहारा दिया और मेरे लिए सपना देखा। हमारा घर अब एक मिसाल बन गया था। लोग कहते थे, इन बहनों ने तो वाकई जिंदगी को बदल कर दिखाया है। मगर एक दिन अम्मी की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। हम सब उन्हें लेकर अस्पताल भागे। डॉक्टर ने कहा, दिल का दौरा पड़ा है। हम सबके चेहरे फक हो गए। अम्मी आईसीयू में चली गईं। उस रात हम सब अस्पताल के बाहर जमीन पर बैठे रहे। तीनों बहनें चुप थीं, बच्चे भी घबराए हुए थे। मैंने आसमान की तरफ देखा और बस यही दुआ की, या अल्लाह, हमारी अम्मी को सलामत रख। हमने बहुत मुश्किल से ये घर संवारा है, अब हमें टूटने मत देना। 2 दिन आईसीयू में रहने के बाद अम्मी को होश आ गया। उन्होंने सबसे पहले मुझे देखा और धीमे से मुस्कुराईं। सबा, उन्होंने मेरा हाथ थाम कर कहा, अब तुझे मेरी जरूरत नहीं, तू बहुत मजबूत हो गई है। मैं रो पड़ी। अम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? अम्मी ने कहा, नहीं, मेरी बात सुन। मेरी तीनों बेटियां अब जिंदगी को समझ चुकी हैं। तू भी अब बड़ी हो गई है। अगर मैं चली भी जाऊं तो मुझे फिक्र नहीं। हम सब रोते रहे, मगर अल्लाह का करम हुआ। अम्मी कुछ हफ्तों में ठीक हो गईं। घर वापस लौटने पर सब कुछ पहले जैसा न था।